हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये जो चैनल है आपका वो प्रयास आईएएस एकेडमी के नाम से है। यह सेशन शुरुआत करने का कारण हमारा क्या है कि अगर हम बात करें यूपीएससी के पेपर की, तो यूपीएससी में दो तरह का पेपर आप प्री में देते हैं। तो फर्स्ट पेपर को तो आप ढंग से तैयारी करते हैं, जिसमें आपका जीएस पोर्शन और करंट अफेयर्स, इसकी तैयारी आप पूरा जम के करते हैं। लेकिन जब जहां तक बात आती है यूपीएससी के सीसेट पेपर की, तो मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते थे पहले कि एग्जाम से कुछ दिनों पहले हम क्या करेंगे, उसको 10-15 दिन में तैयार कर लेंगे। लेकिन इसका भ्रम दूर कर दिया 2023 के पेपर ने। 2023 का पेपर आप यदि देखे होंगे या एग्जाम दिए होंगे, तो अब आपको सीसेट पेपर की भी तैयारी साथ साथ एकदम ढंग से करनी पड़ेगी, ताकि आप प्री को ढंग से क्वालिफाई कर पाओ। सीसेट पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है। हाँ, हम इसके तरीके बताएंगे कि आप कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ किस तरीके से आप आसानी से सीसेट पेपर को क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। इसमें 3 पोर्शन आपको देखना है, जिसमें आपका मैथ्स का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो एक अच्छी शुरुआत के साथ हम कंप्लीट आपको पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। जिसमें आज की जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम रीजनिंग के एक टॉपिक को लेके कर रहे हैं। तो आप अभी से लगातार आपको वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से आपके तक पहुंचते रहेगा। आपसे उम्मीद है कि आप इससे जुड़ेंगे और आराम से, ढंग से, अच्छे से आप यूपीएससी को क्रैक करोगे। ठीक है, तो आज की हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड सीसेट पेपर को लेके। तो ध्यान से सुनना। हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम एनर्जी में रहना है, ठीक है ना। सीसेट आपको क्रैक करने की एक तरह से जिम्मेवारी हम आपको ले रहे हैं। आप यदि ढंग से हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आसानी से आप ढंग से अच्छे स्कोर के साथ आप इसको क्या करोगे, गेन करोगे। तो सबसे पहला हम एक टॉपिक यहां लिख रहे हैं, क्लॉक यानी घड़ी। क्लॉक से भी देखा क्या गया है कि हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो एक आपको पूरा का पूरा पहले हम ओवरव्यू देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपका जो होगा वो आपका होगा रिलेटेड टू इमेज, प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। आगे डील करेंगे, बताएंगे आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका है रिलेटेड टू एंगल, कोण पर आधारित या कोण से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित प्रश्न। फिर आपका बनता है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल, कुछ स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट बनता है, हम आगे बताएंगे कि कौन कौन सा एंगल आपका स्पेशल एंगल होता है। फिर आपका है रिलेटेड टू क्लॉक एरर, रिलेटेड टू क्लॉक एरर। और कुछ क्वेश्चन आप मिसलेनियस में रखोगे, ये भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये कंप्लीट आपका टाइप है। टाइप के हिसाब से अपने दिमाग में रखेंगे ताकि रिवीजन करना, समझना आपके लिए बेहद क्या हो, आसान हो। एक एक करके हम सारे पूरे डिटेल में कॉन्सेप्चुअल, क्यों बोला जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में लेके चलना है। तो पूरी तैयारी हम आपको कॉन्सेप्ट से करवाएंगे, रटा रटाया वाला काम नहीं करना है। रटने से आप कुछ क्वेश्चन तो कर पाएंगे लेकिन एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाना, टाइप फर्स्ट रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू इमेज। अब इसके भी दो टाइप बनते हैं। कौन कौन सा टाइप है? तो पहला आपका है रिलेटेड टू इमेज में
फर्स्ट टाइप आपका जो है वो है आपका मिरर इमेज। फर्स्ट टाइप आपका है मिरर इमेज और दूसरा टाइप बनता है आपका वाटर इमेज। पहला टाइप आपका कौन सा है? मिरर इमेज। दूसरा टाइप आपका कौन सा है? वाटर इमेज। पहला है रिलेटेड टू इमेज के दो टाइप, मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसको आप दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा आपका बनेगा जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, एक एक करके दोनों को हम बताते चलते हैं। अगर हम बात करें मिरर इमेज की, बात करें मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब की, तो एक ऐसा मिरर जो कि आपका वर्टिकली रखा हुआ है, एक ऐसा मिरर जो वर्टिकली रखा हुआ है, एक ऐसा मिरर आपका जो है वर्टिकली रखा हुआ है यानी लंबवत रखा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई मिरर वर्टिकली या लंबवत रखा हुआ है तो उसका आप क्या बताओ? इमेज बताओ। तो या तो मिरर इमेज करके आता है क्वेश्चन, या तो एक ऐसा मिरर जो वर्टिकली रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, छोड़ दीजिए इमेज की बात। जैसे अगर हम आपसे बोले बाबू कि मिरर इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके घर का मिरर। आप अपने घर के मिरर में खुद को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि मेरा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड की तरह दिखता है। ऐसा आप जरूर से अज्यूम किए होंगे, एक एक बच्चे अज्यूम किए होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट भी बनता है कि जब भी हम बात करें मिरर इमेज या ऐसा मिरर जो कि वर्टिकली रखा हुआ है, तो यहां से आप जो चेंज होता है वो राइट और लेफ्ट में चेंज होता है। राइट बदल जाता है लेफ्ट में और लेफ्ट बदल जाता है राइट में। बोलोगे हाँ सर ये बात तो आप बिल्कुल सही बताए हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो यदि हम आपसे बोलें कि एक फिगर है, अभी छोड़ दो क्लॉक की चर्चा, एक ऐसा फिगर आपका रखा हुआ है और इस फिगर को आपको देखना है मिरर में, तो अभी आप क्या देखें कि जो चेंज होगा वो राइट और लेफ्ट में चेंज होगा, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। सिर हमारा सिर की ही जगह दिखाई देगा और पैर हमारा पैर की ही जगह दिखाई देगा। तो हम सिर्फ जो चेंज देखते हैं वो किस में देखते हैं? राइट और लेफ्ट में। तो एक बात बताइए कि अगर फिगर इस तरीके से है तो जो चीज राइट की तरफ है वो किस ओर मुड़ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो आप जब इसको मिरर में देखोगे तो आपको मिरर में देखने पे लगेगा कि ये जो है आपका इमेज आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये राइट किस में बदल गया? लेफ्ट में, लेकिन टॉप में कोई चेंज नहीं होगा। आपको जो दिखाई देगा इमेज आपको इस तरीके से इसका इमेज दिखाई देगा। क्लियर हो पाया होगा? लेकिन अगर हम इसी को क्लॉक में आपको समझाने की कोशिश करें, क्लॉक में समझाने की कोशिश करें, तो अब आप देखना ध्यान से। अगर आप इसको अज्यूम करो कि बताओ ये एक घड़ी मान लेते हैं। पहला बात ध्यान में रखना कि क्लॉक के टॉपिक में जब भी हम चर्चा करते हैं तो उस घड़ी की चर्चा करते हैं जिसमें डिजिट मेंशन नहीं है। हम उस घड़ी की चर्चा करते हैं जिसमें डिजिट मेंशन नहीं है। बहुत सारा जगह आप देखते होंगे चौक चौराहे पे कि एक ऐसा घड़ी है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हैंड्स यानी सुई दिखाई देती है। क्लियर है? तो यहां भी आप इसको वैसा ही घड़ी अज्यूम करो तो आप क्या देखते हैं कि अगर हम इसको देखेंगे तो हमको ये दिखाई दे रहा है बाबू 3 बजने का समय दिखाई दे रहा है। ये आपका आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। लेकिन जैसे ही इसको हम इमेज में देखेंगे, अपने मिरर में देखेंगे, तो यही समय हमको कितना दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं? यानी हम बोल सकते हैं कि 3 बजने का जो मिरर इमेज बनेगा वो कितना बनेगा? 9 बनेगा। क्योंकि चेंज क्या होगा? राइट और लेफ्ट चेंज होता है, टॉप और बॉटम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 3 बजने का इमेज जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? 9 बजे का समय दिखाई देगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा हम एक बार आपको और डिटेल में इसको ले चलते हैं। मान लो पूरी घड़ी की ही चर्चा कर दें। ये आपका पूरा घड़ी है,
ये आपका पूरा घड़ी है और इस घड़ी में सारा टाइम हम आपको दिखा रहे हैं। मान लो ये आपका 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अब एक एक करके आप खुद बताइएगा कि अगर कोई सुई 9 पे है, अगर कोई सुई किस पे है बाबू, 9 पे, तो इसका इमेज सर हमें कहां दिखाई देगा, 3 पे। क्लियर है। उसी प्रकार यदि कोई सुई 10 पे है तो इसका जो इमेज दिखाई देगा वो कहां दिखाई देगा, 2 पे दिखाई देगा। 11 पर है तो कहां दिखाई देगा, 1 पे। उसी प्रकार 8 पे है तो कहां दिखाई देगा, 4 पे। और 7 पे है तो कहां दिखाई देगा, 5 पे। क्लियर है। लेकिन यदि कोई सुई 12 पे है तो इमेज एग्जैक्ट हमें 12 पर ही दिखाई देगा, और यदि कोई सुई 6 पे है तो इमेज हमको कहां दिखाई देगा, 6 पे। देखो खुद ही आप कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से पढ़ने से एक फायदा क्या होगा कि आपको चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्सेप्ट खुद आप बिल्डअप करोगे। तो एक बार हम पूरा को लिखते हैं कि यदि हम 3 का इमेज पूछें तो 3 का इमेज कहां दिखाई देगा, 9 पे। रिवर्स भी सही है कि 9 का इमेज कहां दिखाई देगा, 3 पे। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा 2 का है तो 2 का इमेज कहां दिखाई देगा, 8 पे। 1 पर है तो 1 का इमेज कहां दिखाई देगा, तो आप बोलोगे 11 पे। सॉरी 2 का इमेज दिखाई देगा आपका 10 पे। 2 का इमेज कहां दिखाई देगा बाबू, 10 पे। 1 का इमेज कहां दिखाई देगा आपका, 11 पे। 4 पे सुई है तो 4 का इमेज कहां दिखेगा, 8 पे। 5 पे है तो 5 का इमेज कहां दिखेगा, 7 पे। लेकिन अगर 6 पे है तो 6 का इमेज 6 पर ही दिखाई देगा, और 12 है तो 12 का इमेज हमें 12 पर ही दिखाई देगा। तो आप कॉमन चीज इसमें क्या देख रहे होंगे, एक बार जल्दी से देखना। कॉमन चीज आप क्या देख रहे हैं कि 3 + 9 करेंगे तो कितना, 12। 2 + 10 करेंगे तो कितना, 12। 1 + 11 करेंगे तब पर भी 12। यानी जो इमेज है, जो एक्चुअल है और जो उसका इमेज है, दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 12। तो आप खुद कॉन्सेप्ट बना सकते थे कि सर अगर हमें 3 बजने का इमेज पूछता तो हम कुछ नहीं करते, हम 12 में से कितना माइनस कर लेते, 3, और हमें आंसर मिल जाता कि 3 बजने का मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, 9 बनेगा। एकदम नोट करते चलना है, सारे चीजों को अपने कॉपी में नोट करते चलना है। भले ही ये आपको ऑफलाइन माध्यम से मिल रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक एक चीज को इतने ढंग से हम आपको बता दें ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मानिए एक घड़ी है आपका, ये घड़ी में टाइम आपका 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। हम बोले कि इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है बाबू, वो हो रहा है 7:20। कितना टाइम हो रहा है बच्चे, 7:20। तो अगर 7:20 को हमें दिखाना होगा तो 7:20 है, तो मिनट वाली सुई कहां होगी, तो बोलोगे सर एकदम 4 पे टिकी होगी, एकदम टकाक से। लेकिन अगर 7:20 हो रहा है तो घंटे वाली सुई 7 और 8 के कहीं बीच में होगी। 7 से भले ही नजदीक होगी, 8 से थोड़ा सा क्या होगी, दूर होगी। लेकिन अगर हम इसका आपसे पूछे कि बताइए इसका इमेज क्या बनेगा, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसका इमेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में हम बता रहे हैं। पूरा डिटेल में आपको इस चीज को लेकर चल रहे हैं। सुना ध्यान से, चलो ये घड़ी की और चर्चा कर दे रहे हैं आपको बहुत ढंग से समझाने के लिए। तो 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और कितना है, 8। आप खुद अब इसका जवाब दोगे प्रैक्टिकली। हर चीज को पहले हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, और फिर इसी से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखेंगे। और फिर तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा मिरर इमेज से रिलेटेड, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर हम आपसे पूछें कि बाबू बताना हमें बताना कि अगर कोई सुई 4 पे है, अभी देखो यदि कोई सुई 4 पे है तो इसका इमेज कहां दिखाई देगा, 8 पे। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। तो ये सुई जो 4 पर है,
इसका इमेज जब हम देखेंगे तो इसका इमेज हमें कहां दिखाई देगा, तो एग्जैक्ट 8 पे दिखाई देगा। इसका इमेज एग्जैक्ट कहां दिखाई देगा, 8 पे। बोलोगे हाँ सर एकदम सही है। एक बात बताइए कि यदि हमारी सुई 7 पे होती, कहां होती, 7 पे, तो इसका इमेज कहां दिखता, 5 पे। सुई 7 पे होती तो इमेज कहां दिखता, हमें 5 पे दिखता। लेकिन अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो इमेज कहां, 5 से ऊपर जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 7 से ऊपर जाएंगे तो इमेज 5 से भी कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां ध्यान से अगर हम देखें तो हमारी सुई 7 से ऊपर है तो इमेज 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 5 से थोड़ा सा ऊपर का मतलब मान लो यहां है, और इस टाइम को आप क्या बोलोगे, तो इस टाइम को आप बोलोगे 4 बज के कितना मिनट, 40 मिनट। इस टाइम को हम कितना बोलेंगे, 4:40। फिर से वही कॉन्सेप्ट को गौर करो, 7:20 था, इसका इमेज कितना बना, 4:40। अगर दोनों के सम की बात करें तो 7 और 4 11, और 20 और 40 मिलकर कितना, 60, और 11:60 को भी हम कितना बोलते हैं, 12 बजना बोलते हैं। 11:60 को भी आप कितना बजना बोलोगे बाबू, 12 बजना। यानी कि फाइनली हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जब भी हमसे मिरर इमेज पूछा जाए, जब भी हमसे मिरर इमेज पूछा जाए तो हम दिए हुए डाटा को या तो 12 में से या फिर 11:60 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब भी हमसे मिरर इमेज पूछा जाएगा, दिए हुए डाटा को या तो 12 में से या फिर 11:60 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे एग्जांपल हम दे, मान लो आपका टाइम हो रहा बाबू 4 बज रहा है, आपका टाइम यदि 4 बज रहा है तो बताइए 4 बजने का इमेज पूछे तो हम किस डाटा का यूज कर लें, 12 का। एग्जैक्ट टाइम जब दिया हुआ रहे, मिनट ना रहे, तब हम किसका यूज कर लेंगे, 12 का। तो आप एक बात बताओ, 12 में से 4 घटाओगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 8 बजने का इमेज बनेगा। बोलोगे हाँ सर ये तो एकदम आसान हो गया, लेकिन इसी चीज को पढ़े कैसे, हम रटवा भी सकते थे कि आप क्या करो कि जैसे ही मिरर इमेज पूछे आप 12 में से घटा लो, 11:60 में से घटा लो। लेकिन नहीं, चीजों को कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे और ये पूरे टॉपिक में सीखेंगे, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या फिर रीजनिंग से रिलेटेड हो। लेकिन अगर अभी एक क्वेश्चन किए थे 7 बजकर कितना मिनट है, 20 मिनट, अगर मिनट वाला डाटा है तो हम किसका यूज कर लेंगे, 11:60 का यूज कर लेंगे। घटाना तो आता होगा, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं आपसे। 11 में से 7 घट गया तो कितना, 4, और 60 में से 20 घट गया तो 40। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 4 बज के कितना मिनट, 40 मिनट। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं कि जितने प्रकार का डाटा यूज होता है, हो सकता है। जैसे अगर हम बोले आपसे, बताइए 3:10 का इमेज, 4:50 का इमेज, हम बोले आपसे 12:20 का इमेज, हम बोले आपसे 1:15 का इमेज, हम आपसे बोले 16:10 का इमेज। ठीक है, और भी एग्जांपल लिखते हैं। हम बोले आपसे 7:46 4/11, हम बोले आपसे 5:50 9/13। आपको करना क्या है, जैसे ही हम यहां पे डाटा लिखे, आप वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से बनाने की कोशिश करना है। याद रखना यही तरीका आपके पढ़ने का होगा। जैसे ही हम डाटा लिखे, आपको क्या करना है, कुछ देर रुकना है, पॉज कर देना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर ना हो, समझ में ना आए तो फिर आगे का वीडियो देखना है। अब अभी हम बताए थे आपको कि या तो हम एक और लिख लेते हैं, यहां मान लो एक लिख लिए बाबू 14 बजने का, 14 बजने का। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हमसे मिरर इमेज पूछे, या तो 12 का या फिर किसका यूज करेंगे, 11:60 का। क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, 3:10 है तो बोलोगे सर अब तो एकदम आसान आप कर दिए, 11:60 में हम घटा लेंगे तो 11 में से 3 घट गया तो कितना, 8, और 60 में से 10 घट गया तो कितना बाबू, 50। यानी इसका आप आराम से क्या बता पाए, मिरर इमेज 4:50 है, कोई टेंशन नहीं। 11 में से 4 घट गया तो 7, और 60 में से 50 घट गया तो 10।
क्लियर है? 12:20। अब यहां पे कुछ लोगों को तकलीफ हो गई होगी, कोई टेंशन नहीं है। एक बात बताना मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, सुनना, 12 बज रहा है तो 12 बजने को आप 0 बजना भी बोलते हैं, और 12:20 को हम लिख सकते हैं 0 बजकर कितना मिनट, 20 मिनट। क्लियर है? बहुत हंसी आ रही होगी सोना के नाम पे, एकदम हम आपके लिए ये बात बोले थे। 0 बज के कितना मिनट, 20 मिनट, और 0 20 को हम किस में माइनस कर देंगे, 11:60। 11 में से 0 घट गया तो 11, और 60 में से 20 घट गया तो 40, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 11:40। समझ में आ रहा है? 1:15 है, 11 में से 1 घट गया तो 10, और 60 में से 15 घट गया तो कितना, 45, 45। क्लियर है? 16 आ गया। अब बताओ, 16 तो हम बता ही नहीं ऐसा डाटा। अरे मेरे भाई 16 बजने को कितना बजना बोलेंगे, 4, यानी 4 बजकर कितना मिनट, 10 मिनट। लो अब घटा लो, 11 में से 4 घट गया तो 7, और 60 में से 10 घट गया तो कितना, 50, यानी 7:50 इसका आंसर होगा। यहां 14 बज रहा है। अरे भाई 14 बजने का मतलब 2 बजना होता है, 12 का यूज करेंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, यानी आपका आंसर कितना, 10 होगा। क्लियर है? ये दोनों आंसर को हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसा डाटा है सर, ये तो आ गया मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वगैरह क्या क्या आप दे रहे हैं। अरे कोई टेंशन नहीं, इसको भी आप 1 सेकंड में उड़ा पाओगे। आपका क्वेश्चन था बाबू 7:46, 4 बटा कितना, 11। एक बात बताओ, हम तो यूज करेंगे 11:60 का ही। बोलोगे हाँ सर, ये तो हमें समझ में आया यहां तक कि 11:60 का यूज करेंगे, लेकिन देखो हम आपको आसान करेंगे कैसे। 11 में से 7 घटाना तो आसान है, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि सर हमको 60 में से, इस 60 में से कितना घटाना है, तो इस 60 में से हमें घटाना है 46 4/11। घबराओ नहीं, 2 मिनट का टाइम दो, बिना देखे आप इसका, बिना देखे नहीं, देखना तो पड़ेगा ही, मतलब बिना पेन उठाए आप इसका आंसर कर पाओगे। अब एक बात बताओ, हमें इसका कैलकुलेशन करना है, तो क्या हम 60 को हम लिख सकते थे 59 प्लस का 1। 60 को कितना लिख सकते थे, 59 प्लस का 1, और -46 4/11 को -46 और माइनस कितना लिख सकते थे, 4/11। ब्रेक कर रहे हैं अभी समझाने के लिए, तुरंत हम शॉर्ट में और बताएंगे। बताओ 59 में से 46 अगर घटाएंगे, 59 में से 46 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13। अगला काम क्या बचा बाबू, 1 में से 4/11 माइनस करना। और ये चीज आपको बचपन में मास्टर साहब सिखाते होंगे कि 1 में से यदि इस तरह का फ्रैक्शन माइनस करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे 7, और 7 और नीचे में जो दिख रहा है लिख दो 11। कैसे, अगर हम बोले आपसे 1 में से 5/9 माइनस करना है, कुछ नहीं, 9 में से 5 घट गया तो 4, और 4 बटा कितना, 9। 1 में से आपको 11/15 माइनस करना है, टेंशन ही नहीं है, 15 में से 11 घटा तो 4, और 4 बटा कितना, 15। समझ में आ रहा है? तो इसका ही यूज करेंगे। तो सुनना मेरी बात ध्यान से मेरे प्यारे, ये तो 13 था ही, 13 था ही। 1 में से कितना घटा ले, 4/11, और 1 में से 4/11 घटाए तो 11 में से 4 घट गया तो 7, और आपका आंसर कितना आ गया, 7/11। फिर से सुनना, 11 में से 4 घटा तो 7, 59 में से 46 माइनस किए तो 13, और अगला स्टेप है 11 में से 4 घटा तो 7, और 7 बटा कितना, 11। क्लियर है? लेकिन इतना भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि अभी दिमाग थोड़ा सा आपका कम है, लेकिन उसको हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा का पूरा आपको आसानी से करेंगे। क्वेश्चन था आपका 7:46, 4 बटा कितना, 11। यह मिस्टेक हुआ है, 11 में से नहीं, ये सही है, यहां से 4 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे समझना। 7:46, 4 बटा 11 है। अब और शॉर्ट तरीके का हम आपको यूज बता रहे हैं। तो एक बात बताना मेरे बाबू, 11 में से 7 घटा तब तो आप आराम से बोलोगे कि 4 हो गया। क्लियर है? करना क्या है शॉर्ट में, 60 में 1 कम कर लो, पहले 59 लिख लो अपने मन से। अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आप पीछे का कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपके दिमाग में पूरा का पूरा ढंग से ये समझ में आया होगा। अब एक बात बताओ, इस 59 में पहले 46 माइनस कर लो,
59 में 46 माइनस किए तो कितना है बाबू 13। और अगला काम क्या है, 11 में से 4 घटा ले तो कितना 7, और 7 बटा कितना 11। देखो कितना आसानी से कर पाए। एग्जाम्पल और लेते हैं, 5:50, 9/13, एक एक सेकेंड में आंसर करेंगे। 11 में से 5 घट गया तो कितना 6, 11 में से 5 घट गया तो कितना 6। 59 में से 50 घटाए तो 9, और अगला काम है 13 में से 9 घटाना तो 4, और 4 बटा कितना बाबू 13। देखो कितना आसानी से कर पा रहे हो आंसर। एक और ले लेते हैं आपके लिए, 9:42, 13/19। खतरनाक डाटा है, लेकिन हमारे पास तो अब तरीका है। 11 में से 9 घट गया तो कितना बाबू 2, 59 में से 42, 59 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 17, और 19 में से 13 घट गया तो 6, और 6 बटा कितना 19। क्लियर है। तो डिफरेंट टाइप भी रहेगा इसमें, डाटा डिफरेंट डिफरेंट भी रहेगा, फिर भी आप आसानी से इसका आंसर कर पाए होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट करिए। तो रिलेटेड टू इमेज का हमने एक टाइप आपको बताया, और वो आपका कौन सा था बाबू, मिरर इमेज। ऐसा मिरर जो कि वर्टिकली रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। ठीक है। रिलेटेड टू इमेज का दूसरा टाइप आप देखोगे, जिसमें आपका आता है वाटर इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। एक ऐसा मिरर, एक ऐसा मिरर जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ। एक ऐसा मिरर जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ है, उसका नाम क्या दे देते हैं बाबू, जल प्रतिबिंब। ये ऐसा ही वर्क करता है जैसा वर्क आपका वाटर करता है। वाटर में जब किसी चीज को देखते हैं तो वैसा ही वर्क करता है जैसा एक मिरर जो कि आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ। क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब हमारा मिरर इमेज था तो चेंज क्या हो रहा था, राइट और लेफ्ट। लेकिन इस बार जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा बाबू टॉप और बॉटम में। ध्यान रखना कि इस बार जो चेंज आता है वो चेंज किस में आता है, टॉप और बॉटम में। क्लियर है। वहां चेंज आया था राइट लेफ्ट, टॉप और बॉटम सेम था। यहां जो चेंज आएगा वो टॉप और बॉटम में आएगा, जबकि राइट और लेफ्ट क्या होगा आपका, सेम होगा। जैसे पूरा का पूरा एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इसके दो आंसर होते हैं, वो भी बताएंगे क्यों इसके दो आंसर होते हैं। आप हर चीज को समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा देर वेट करना आप कि इसके दो आंसर क्यों आते हैं, अभी हम आपको समझाने वाले भी हैं। सुनना ध्यान से। चलो इसको पहले हटाते हैं, इसको, इसकी काम अभी नहीं है। हम बोले आपसे कि मान लो 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है, 10 है, 11, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8। चेंज जो होगा वो किस में चेंज होगा बाबू, तो आप बोलोगे सर चेंज जो होगा वो टॉप और बॉटम में चेंज होगा। तो अगर कोई सुई आपको 12 पे दिख रही है, कहां दिख रही है 12 पे, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, 6 पे बनेगा। टॉप और बॉटम चेंज। 1 पे है तो कहां बनेगा 5 पे, 2 पे है तो कहां बनेगा 4 पे, लेकिन 3 वाले पे कोई चेंज नहीं होगा। 3 में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम बोले 11 पे है सुई, तो 11 का इमेज कहां बनेगा 7 पे, और 10 का इमेज कहां बनेगा 8 पे, लेकिन 9 में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां जो चेंज होता है वो किसमें चेंज होता है, टॉप और बॉटम में। लेकिन बाबू इसके दो आंसर आते हैं, प्रैक्टिकली प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इसके दो आंसर आते हैं, और फिर जैसे ही कॉन्सेप्ट पूरा होगा आप उसी का आंसर फिर चुटकियों में करने लगेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बताते हैं, सुनना ध्यान से।
एकदम आपको टेंशन होने नहीं देंगे। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट होगा हम आपको इतने ढंग से समझाएंगे कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। मान लो ये 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। क्लियर है। मान लो इस बार भी हम समय लिख रहे हैं बाबू 7:20। एक्चुअल में जो टाइम हो रहा है वो टाइम हमारा क्या हो रहा है, 7:20 का समय हो रहा है। और इसको आपको वाटर में देखना है, एक ऐसा मिरर जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो इसका इमेज जब देखेंगे तो इमेज का कौन सा टाइम दिखाएगा, एक बार हम चर्चा करते हैं। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4 और 5, 7 और 8। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा था कि 7:20 हो रहा है तो मिनट वाली सुई तो बाबू 4 पे एकदम टिकी रहेगी और घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ कि अगर कोई सुई 4 पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, 2 पे। बोलोगे हाँ सर इसमें दिक्कत नहीं है। तो 4 पे है तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा बाबू, 2 पे बनेगा, एग्जैक्ट 2 पे आपका बनेगा। लेकिन एक बात बताना मेरे भाई मेरे प्यारे, कि अगर 7 पे होता, एग्जैक्ट 7 पे सुई होती तो इसका इमेज कहां बनता, 11 पे। 7 से ऊपर जाएंगे तो इमेज 11 से क्या आएगा, नीचे आएगा। 7 से ऊपर जाएंगे तो इमेज 11 से नीचे आएगा। 7 से थोड़ा सा ऊपर तो इमेज 11 से थोड़ा सा नीचे। तो अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। एक बात बताओ, सुई 7 से थोड़ा सा ऊपर है तो इमेज 11 से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और 11 से थोड़ा सा नीचे अगर होना चाहिए तो मान लेते हैं कि यहां पे आपका इमेज बन रहा है। क्लियर है कि नहीं। ये आपका आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। अब बताइए इसको आप कौन सा टाइम बोलोगे। अब यहां से कंफ्यूजन आपका हुआ होगा, इसलिए हम बोले बाबू इसके कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। उसके पीछे का लॉजिक समझना। देखो इसको अगर हम 11:10 बोलते हैं तब भी गलत बात है। 11:10 होगा तो 11 से सुई आगे होनी चाहिए, ना कि 11 से क्या होनी चाहिए, पीछे। अच्छा 10:10 भी अगर बोलते हैं तो 10:10 बोलना और भी क्या हो जाएगा, गलत बात। क्योंकि अगर 10:10 बोलते हैं तो सुई यहां होनी चाहिए, घंटे वाली सुई, जबकि सुई तो यहां है। तो इसके कितने आंसर आते हैं बाबू, 2 आंसर। 11:10 भी इसका आंसर सही है और 10:10 भी आंसर सही है। क्योंकि हम एक बात आपको, अब बोलोगे सर कौन सा, अगर दोनों ऑप्शन रहे तब क्या करेंगे, वेट, हर चीज हम आपको कंप्लीटली बताएंगे, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। एक बात बताओ, हम इमेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इमेज। और यदि हम इमेज पढ़ रहे हैं तो अब हमें देख के बताओ कि अगर कोई सुई इस प्रकार से है, और हम चर्चा भी किए थे, हम ऐसी घड़ी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें डिजिट मेंशन नहीं है। क्लियर है। तो एक बात बताना हमें कि अगर हम इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इमेज के हिसाब किताब से, इमेज का हिसाब किताब लगाएं तब ये इमेज हमको क्या दिखाई देगा, 11:10। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, 11:10 को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है, 10:10 को। ये ऑप्शन में है तो ये ही आंसर आपका पहला होगा प्रायोरिटी, अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, 10:10। क्लियर है। तो अब हमारा ये तो पूरा प्रैक्टिकली था। आपको करना क्या है, सुनना ध्यान से बाबू। 7:20 का आंसर आया, 11:10। अगर दोनों को ऐड करें तो 11 और 7 कितना, 18, और 20 और 10 कितना बाबू, 30। यानी हमें किस डाटा का यूज करना है, 18:30 का। फाइनल आ जाओ। इसी चीज के बारे में हमें जानना था कि जब भी हमसे वाटर इमेज पूछा जाए, जब भी हमें वाटर इमेज पूछा जाए तो हम अपने डाटा को 18:30 में या फिर 17:90 में क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे। 18:30 को बदल के लिख सकते हैं 17:90। अच्छे से आपको ये जानकारी होगी। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो 7:20 है, 7:20 है, और इसका आंसर पूछा जाए कि आपका आंसर क्या होगा, और आपके मान लो पहले निकाल लेते हैं। तो अगर मिनट 30 या 30 से कम है तब तो 18:30 का यूज करेंगे। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन रहता 7:40, 7:40,
तो 30 से ज्यादा है तब किसका यूज कर लेंगे, 17 90 का। तो बताओ 18 में से 7 घट गया तो 11, और 30 में से 20 घट गया तो 10। ये अगर ऑप्शन में है निश्चित रूप से आंसर आप 11 10 लगाओगे, लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो एक माइनस कर लेना, और एक माइनस करके आंसर कितना हो जाएगा, 10:10 दोनों आंसर इसके सही हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, 11 10, सेकंड किसको देना है, 10 10। मान लो ऐसा ऑप्शन रहे 11 10 10 10, ये ए नंबर ये बी नंबर, और सी में रहे ए एंड बी बोथ, तब तो आंसर क्या लगाओगे, ए एंड बी बोथ। लेकिन मान लो ऐसा ऑप्शन रहे 11 10 10 10 9 10 12 10, ऐसा ऑप्शन रहे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, 11 10 को। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मान लो 7 बजकर कितना है बाबू, 40 मिनट, तो 40 मिनट है, 30 से ज्यादा मिनट है, तब किसका यूज करेंगे, 17 90 का यूज करेंगे। तो 17 में से 7 घट गया तो कितना, 10, और 90 में से 40 घट गया 50। ये अगर नहीं है तब हम इसमें एक माइनस करेंगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 950। फर्स्ट प्रायोरिटी 10 50, अगर नहीं है तब आंसर क्या होगा, 950। तो हमने क्या सीखा, जब भी मिरर इमेज पूछा जाए, दिए हुए डाटा को या तो 12 में से या फिर 11 60 में से। जब भी आपसे वाटर इमेज पूछे, दिए हुए डाटा को 18 30 में या फिर 17 90 में, कॉन्सेप्चुअली सीखे। इसके कितने आंसर होंगे, 2 आंसर। लेकिन एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंट डाटा वाला। मान लो लिखा हुआ है 7:46 4/11, एक ये है, और दूसरा आपका मान लो दे दिया 10:20 13/15, 13/15। कॉन्सेप्ट क्या था, दिए हुए डाटा को या तो 18 30 में या फिर 17 90 में क्या करना है बाबू, माइनस कर देना। अब यहां बताओ 46 है, 46 यानी 30 से ज्यादा है, तो 90 वाले का यूज करेंगे। चलो करते हैं। 17 में से 7 घट गया तो कितना, 10, और अभी सिखाए थे, कुछ देर पहले की बात थी कि हम बताए थे जब भी फ्रैक्शन वाला आए तो 90 को कितना लिख दें, 89। अब 89 में से 46 माइनस किए तो आपका कितना आ गया, 43, और आपका काम है 11 में से 4 माइनस करना यानी 7, और आपका आंसर आ गया 10 43 7/11। अगर ये नहीं है तो एक माइनस करेंगे। जैसे यहां आ जाओ, 10:20 है, 20 है तो किसका यूज करें, 30 का। तो 18 में से 10 घट गया तो कितना, 8, 30 को बदल के अपने मन में लिख लेंगे 29, 29 में से 20 घट गया तो 9, और यहां से आ जाओ 15 में से 13 घट गया तो 2, और 2/15। क्लियर कर पाए होंगे, एकदम स्पष्ट होगा। पहला टाइप आपका ढंग से क्लियर होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथ साथ ये रिकॉर्डेड है, आप चाहो तो 2 बार देख सकते हो, लेकिन आप ढंग से एक नोट्स के साथ आप आइएगा, और एकदम आप निश्चिंत रहें कि यूपीएससी का जो सीसेट पेपर होता है, जो कि इतना भौवा बना दिया गया है, लेकिन याद रखना कि हम आपको ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे, किस तरीके से हम यूपीएससी के सीसेट को सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे पूरा का पूरा आप क्रैक कर पाओगे। आपको हम तरीका बताएंगे। देखो अब होता क्या है, हमको सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हमें सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। वो हम तरीका भी बताएंगे, हम टॉपिक भी आपको बता देंगे कि इस टॉपिक से आपके इतने क्वेश्चन रहेंगे, और वहां से आपको कौन सा टॉपिक को पहले जज करना है। मेरा काम फाइनली क्या है कि हम क्या करें, अपना सीसेट पेपर अच्छे से ढंग से क्या कर जाए, क्रैक कर जाए। 80 क्वेश्चन है तो 80 में हमें 80 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एग्जाम में पॉसिबल भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लें। लेकिन हम अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि 2 पार्ट में ही हम आपको इतना कुछ बता देंगे कि आपका एग्जाम यूपीएससी सीसेट, जो कि 2023 में इसको इतना ज्यादा हुआ बना दिया गया है, लेकिन हम आपको पढ़ाने के बाद एक एक चीज को हम पॉइंट आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से है और आप क्या पढ़े हो। पी बाई क्यू करना तो है, लेकिन पी बाई क्यू से पहले इतना कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कि आपको पी बाई क्यू के साथ साथ आने वाला एग्जाम कोई भी होगा तो आप अपने सेलेक्टिव दिमाग से सेलेक्टिव क्वेश्चन को करके आसानी से सीसेट पेपर दे पाओगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में हर चीज आए, तो आप जरूर से इसको शेयर करिएगा, लाइक भी करना है। फिर से हम बता दें, ये चैनल हमारा प्रयास आईएएस एकेडमी के नाम से है।
यहाँ हमारी ऑफलाइन भी क्लास चलती है, तो आप लोग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऐप के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, आप जुड़े रहें और अपने एग्जाम को आप क्या करो, क्लियर करो। ठीक है, हम ईमानदार रहेंगे आपके प्रति, आपको अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा।